कमान एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों ही रहने वाली है। खबर यह है कि जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव है और इसके लिए नीतीश कुमार आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दिल्ली में शाम 4 बजे नामांकन होना है। दिल्ली जेडीयू ऑफिस में यह नॉमिनेशन होगा। मुख्य प्रस्तावक संजय झा कागजात को यहां जमा करेंगे। नीतीश कुमार की तरफ से जमा संजय झा इस कागजात को करेंगे। तो बड़ी खबर नीतीश कुमार को लेकर बता रहे हैं, जहां जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का चुनाव और इस पद पर फिर से आसीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, क्योंकि सांगठनिक तौर पर देखा जाए तो अब भले ही राज्यसभा की जिम्मेदारी संभालेंगे, लेकिन अब सांगठनिक तौर पर नीतीश कुमार ही सर्वेसर्वा पार्टी के लिए होंगे। रिटर्निंग अफसर पार्टी ने बनाया है और आज 4 बजे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, पहले भी अध्यक्ष हैं, सर्वमान्य नेता हैं, उन्हीं के लिए हम लोग नामांकन के लिए आए हैं। 4 बजे पार्टी ऑफिस में जंतर मंतर जो हम लोग का दफ्तर है जनता दल यू का, वहीं पर उनका नामांकन होगा। और बिहार से अन्य राज्यों से भी जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, बड़ी संख्या में लोग आज पहुंच रहे हैं, नामांकन कराएंगे। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नामांकन को लेकर के अब मंत्री मंगल पांडे का भी बयान सामने आया है। मंगल पांडे ने कहा है कि नीतीश कुमार ही वो नेता है जिन्होंने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सम्मानीय नेता है और जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। नीतीश कुमार जी हम लोगों के सम्मानीय नेता हैं। उनके नेतृत्व में बिहार जंगल राज से बाहर निकला। बिहार ने विकास के नए आयाम को प्राप्त किया। एक नई दिशा और गति बिहार को मिली और आज बिहार का हर वर्ग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पिछले 2 दशकों में बिहार ने जो उन्नति की है उसकी प्रशंसा करता है। और हम सब लोग जिन्होंने उनके नेतृत्व में काम करके बिहार को आगे बढ़ाया है, हम सब लोग को उनका मार्गदर्शन आगे भी मिलता रहेगा। उनके नेतृत्व में हम सब लोग बिहार को आगे भी बढ़ाते रहेंगे। नीतीश कुमार नामांकन करने वाले हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, और इससे पहले भी इसी जिम्मेदारी को लगातार नीतीश कुमार निभाते रहे, उसको संभालते रहे जेडीयू के सर्वेसर्वा के तौर पर। हालांकि ये पद बाकी और कई जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के पास गया, लेकिन अब नीतीश कुमार के हाथों में ही पूरी पार्टी की कमान है। और चूंकि अब राज्यसभा की जिम्मेदारी संभालेंगे, लेकिन इन सब के बीच अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी ये चाहते हैं कि पार्टी की मजबूती के लिए, पार्टी की दिशा के लिए इस पद पर रहना जरूरी है। अब बात करते हैं गैस की किल्लत से जुड़ी खबरों को लेकर के। हालांकि लगातार सरकार की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि किसी भी भ्रम में आपको रहने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ ये भी जरूरी हो जाता है कि कैसे लोग सावधानी के साथ इस गैस बुकिंग को करें ताकि उन्हें आसानी से गैस उपलब्ध हो सके। इस बीच बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर बयान आया है। मंत्री ने कहा है कि सिलेंडर की किल्लत दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। बड़े शहरों से लेकर ग्रामीण स्तर तक जो दिक्कत आ रही है उससे सरकार वाकिफ है। ऐसे में जल्द ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। की नजर है, जल्द से जल्द उसमें सुधार देखने को मिलेगा। विदेश में अन्य सोर्स से भी गैस उपलब्ध हो पाए, नए बाजार की भी तलाश की जा रही है। और साथ ही साथ देश में भी ओएमसीज को निर्देशित किया गया है और सभी कंपनियां गैस का प्रोडक्शन भी 30 से 35% तक बढ़ा चुकी हैं। निश्चित तौर पे आने वाले समय में सुधार देखने को मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में परेशानी देखने को मिल रही है पंचायतों में, जहाँ का भी परेशानी है, लेकिन पूरे देश के स्तर पे दिक्कत आ रही है और देश ही नहीं विदेशों में भी दिक्कत आ रही है, लेकिन सरकार की नज़र है। अब खबर सासाराम से बता रहे हैं, यहां भी एलपीजी गैस को लेकर के लोगों की बड़ी जो भीड़ है वो गैस एजेंसियों के सामने देखने को मिल रही है। लोग परेशान भी हो रहे हैं क्योंकि उन्हें गैस डिलीवर नहीं हो पा रहा है। स्थिति यह है कि लोग घंटों एलपीजी सिलेंडर लेकर लाइन में खड़े रहते हैं।
कई लोगों का दावा है कि वे लोग रात से ही कतार में खड़े हो गए हैं। यह लंबी लंबी कतार सासाराम के सागर इलाके में स्थित एचपी गैस एजेंसी की है, जहां भीड़ इतनी बढ़ गई कि सदर एसडीएम डॉक्टर नेहा कुमारी और एसडीपीओ 1 दिलीप कुमार को दलबल के साथ पहुंचना पड़ा। वहीं लोगों का कहना है कि त्योहारों के चलते गैस की समस्या सामने आ रही है। कब से लाइन में लगी हैं? 8 बजे रात से नंबर में लगे हैं। अच्छा, अभी तक क्या बोला जा रहा है? जैसे कि क्या बोला गया? हाँ, अभी तो गाड़ी आया है, कितना आदमी चला गया, कितना भी कर रहा है कि आज भर मिलेगा, कल से नहीं मिलेगा। गैस देखिए, गैस का जो है ना स्थिति सही है, आया हुआ है ट्रक, ठीक है ना। लोगों में बस शांति बनाए रखेंगे तो सब जितने लोग हैं, जितना गैस होगा, सिलेंडर होगा, सबको एक एक करके वितरण लाइन से करवा दिया जाएगा। तो देखिए, बिहार के साथ साथ अब झारखंड की भी कुछ स्थिति ऐसी है जहां एलपीजी के लिए रूट जाम है, घरेलू गैस की किल्लत देखने को मिल रही है। लोगों ने पुंदाग अरगोड़ा मार्ग को जाम किया है। पुलिस की मौजूदगी में ये सड़क जाम है, पुलिस वहां पर मौजूद है। रांची से ये बड़ी खबर, जहां एलपीजी के लिए रूट जाम किया गया है, घरेलू गैस की किल्लत है। लोगों ने पुंदाग अरगोड़ा मार्ग को जाम किया है, पुलिस भी वहां पर मौजूद है, लोगों को समझाने की कोशिश भी की जा रही है। तो रांची से खबर, जहां एलपीजी के लिए रोड जाम किया गया है और ये तस्वीर साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए सड़क को जाम कर लोगों ने रखा है। कारण है कि उन्हें गैस नहीं मिल पा रहा है। तो भले ही दावे सरकार की तरफ से ये किए जा रहे हो कि गैस की कहीं कोई किल्लत नहीं है, पर्याप्त हम आपूर्ति कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर देखें तो ये लोगों की लाइनें बता रही कहीं ना कहीं इनको गैस मिलने में परेशानी हो रही है, तभी इतनी लंबी कतारें हैं। और देखिए, अपने अपने सिलेंडर को रख कर कतारों में लगे हुए लोग नजर आ रहे हैं और जब गैस उन्हें नहीं मिल रहा है तो आक्रोश भी भड़का है और उस सड़कों पर दिखाई दिए हैं। और संजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता फोन लाइन पर। संजय, क्या लोगों को वाकई परेशानी हो रही है, गैस उन्हें नहीं मिल पा रहा है, या लोग आक्रोशित है, सड़क जाम कर रखा है इन्होंने? देखिए, ये पूरा मामला जो है आनंद गैस एजेंसी का है, जो कि इंडियन की एजेंसी है। और यहाँ पर जो है इस एजेंसी पर लोग लगा रहे हैं शिकायत की कालाबाजारी की जा रही है एजेंसी के माध्यम से, क्योंकि आमतौर पर जिला प्रशासन का साफ निर्देश है कि आप जो डोर टू डोर डिलीवरी है, आप तमाम एजेंसी डोर टू डोर डिलीवरी करें ताकि किसी भी उपभोक्ता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अभी जो है आपको जो पुंदाग और गोला का जो मार्ग है, उसका पूरा मार्ग जो है सुबह से जाम कर दिया गया, क्योंकि लोगों की शिकायत है कि पर्व त्योहार के मौके पर जो है 3-3 दिन लगातार सुबह से शाम तक कतार में खड़े रहने के बावजूद उन्हें सिलेंडर नहीं मिला। और उसके बाद लोग मायूस होकर घर लौट रहे हैं। तो हार कर लोगों ने आज सड़क जाम किया। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी भी वहां पर थी। पुलिस प्रशासन भी बेबस और मजबूर वहां पर नजर आया, क्योंकि उनका कहना था कि भाई आम लोगों में नाराजगी है, समझाने के बावजूद लोग सड़क से नहीं हट रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले समझाने बुझाने के बाद लोगों ने मान लिया है। और यहाँ पर देखिए, अभी आनंद गैस एजेंसी के सामने तकरीबन 500 से 600 ग्राहक सिलेंडर पूरे मैदान में लगा हुआ है। लेकिन जो अन्य एजेंसियों की बात करें रांची में, तो वहाँ कमोबेश डिलीवरी की समस्या डोर टू डोर की जा रही। बहुत कम जगह ऐसे हैं जहाँ पर आपको सिलेंडर की कतार नजर आ रही है। तो रांची में ये जो है, इससे पहले हम लोगों ने तस्वीर दिखलाई थी कि बड़ा तालाब में हिंदपीढ़ी के पास लोग परेशान थे, वहाँ है। वो एक उराव गैस एजेंसी का मामला था, आज आनंद गैस एजेंसी का मामला है। तो ऐसे कई एजेंसी हैं जिनके पिछले कुछ दिनों पर कतार लंबा वहाँ नजर आया था। लेकिन पिछले प्रशासन कुछ दिन में कह सकते हैं कि चौकस हुई। ऊपर से केंद्र का भी डायरेक्शन था, एजेंसियां भी लगातार दबाव दे रही थी। जो अपने जो कह सकते हैं जो डिलीवरी करते हैं घर डोर टू डोर, उन पर दबाव था कि आप जो है लोगों को इस तरह बाहर में खड़े रहने के लिए मजबूर नहीं करें, आप सीधे डोर टू डोर डिलीवरी करें। तो ये मामला अभी पिछले 2-3 दिनों के गैप के बाद ये मामला आनंद गैस एजेंसी का सामने आया है। क्योंकि पर्व त्योहार का मौसम चल रहा है, ईद का भी रमजान का महीना चल रहा है, साथ में अभी आप देख सकते हैं कि ये आपको सरहुल का समय है। तो ऐसे में लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर थी कि पर्व त्योहार के समय भी एजेंसियों के माध्यम से परेशान किया जा रहा है। किसी भीड़ में उपभोक्ता ने ये शिकायत नहीं की थी सिलेंडर की किल्लत है, शिकायत ये थी कि कालाबाजारी की जा रही है, मतलब कि आम उपभोक्ता को नहीं मिलके। चलिए, बिल्कुल, तो इनकी परेशानी और इन परेशानियों को दूर करने की भी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, इस बीच वाशिंगटन पोस्ट के हवाले से बड़ी खबर है, जहां पर अमेरिका में ड्रोन देखे गए हैं और इस पोस्ट के जरिए यह भी दावा किया गया है कि सैन्य ठिकाने के पास ये ड्रोन नजर आए हैं।
घटना के बाद से हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई गई है, व्हाइट हाउस में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। तो देखिए, ईरान इजराइल युद्ध की बात करें तो अमेरिका पर यह ड्रोन क्या खतरे का साया है, और इस बीच जो वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से यह दावा किया गया है और उसी के हवाले से खबर है कि सैन्य ठिकाने के आसपास से ड्रोन देखने को मिल रहे हैं। और देखिए, ईरान जो है वो अलग अलग जो अमेरिकी ठिकाने हैं और वहां पर लगातार हमले कर रहा है, और इन सब के बीच उड़ते हुए ड्रोन फिर से दिखाई दिए हैं। तो देखिए, लगातार ट्रंप के भी बयान सामने आ रहे हैं और ट्रंप कई दावे कर रहे हैं, लेकिन इन दावे का बावजूद लगातार ये ईरान की तरफ से हमले अमेरिका पर भी और अमेरिकी कई ठिकानों पर जारी हैं। और देखिए, ईरान इजराइल युद्ध पर देश की भी नजर जो है वो टिकी हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया है, और इस बीच खबर यह है कि यूएई के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से फोन पर इस बीच बातचीत की है। ईरान हमलों को लेकर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों में बात हुई है। यूएई के विदेश मंत्री ने ईरानी मिसाइल हमलों की निंदा की है। यूएई के विदेश मंत्री ने हमले की आतंकी प्रकृति को बताया है। इसके साथ साथ यूएई का कहना है कि हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। और बीती रात की बात करें तो अंधेरे में इधर ईरान की तरफ से भी इजराइल पर हमला किया गया है। हमारे न्यूज़ 18 संवाददाता रिफत लगातार ग्राउंड से वहां से रिपोर्ट दे रहे हैं, जहां पर आवाजें धमाके ये सुनाई दे रही हैं। और इन सब के बीच खबर यह है कि खामेनेई की मौत के बाद से ईरान ने इजराइल पर मिसाइल अटैक के साथ क्लस्टर बम बरसाए हैं। बीती रात हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत की खबर भी सामने आ रही है। रात भर इजराइल में हमले के सायरन सुनाई दिए हैं। और देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी इस बीच डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है, और जिस तरीके से युद्ध का असर जो है वो मिडिल ईस्ट में भी देखने को मिल रहा है। और इन सब के बीच कतर के अमीर से भी फोन पर बातचीत, जो खबर सामने आ रही है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने बातचीत की है। मैक्रो का यह कहना है कि ऊर्जा सुविधाओं को निशाना ना बनाएं। मैक्रो ये भी कह रहे हैं कि नागरिक आबादी पर हमले तत्काल रोके जाएं। अब चलिए बात राज्यसभा चुनाव में हुए वोटिंग की करते हैं। इस वोटिंग को लेकर के जिस तरीके से 2-3 विधायकों की अनुपस्थिति रही, इसको लेकर के कई सवाल आए, और इन सवालों के बीच इन विधायकों की सफाई भी आई। किसी ने कहा कि मां की तबीयत खराब थी, इस वजह से वो वोटिंग का हिस्सा नहीं बन सके। इस बीच पप्पू यादव का बयान सामने आया है, और पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। नोटिस जारी किया है कि जिस तरीके से राज्यसभा में वोटिंग की गई, आपने वोटिंग क्यों नहीं किया? तो कांग्रेस नोटिस तो जारी करेगा ना भाई, अब ये बताएंगे क्यों कांग्रेस नोटिस पार्टी के लाइन और विचारधारा से अलग होंगे, तो आपको जवाब तो देना ही चाहिए। जो लोग ज्यादा बोले हैं वो तो गलत है, देना ही चाहिए, हर कीमत पर देना चाहिए। अब बात नवरात्रि की करते हैं। आज मां के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा हो रही है। मंदिरों में लंबे कतार है, आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और लोग श्रद्धालु कतारों में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि माता के वो दर्शन कर पाए। बता दें कि मां दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय की पुत्री होने के कारण उनका यह नाम पड़ा। वृषभ वाहन होने से इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। मां के दाएं हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। कहा जाता है कि एक बार प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को बुलाया गया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं। सती यज्ञ में शामिल होना चाहती थी, शंकर जी ने उन्हें समझाया लेकिन वे नहीं मानी। आखिरकार सती जब घर पहुंची
तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया, जबकि बहनों और पिता ने खूब तिरस्कार किया। दक्ष ने भी अपमानजनक बातें कह दी। सती पति का यह अपमान सह न सकी और खुद को भस्म कर लिया। इससे व्यथित कुपित शिव ने यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में हिमालय की पुत्री के रूप में शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इन्हीं के नाम है। तो देखिए, आज मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है और विधि विधान के साथ ये पूजा अर्चना लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और मां शैलपुत्री की पूजा विधि की बात करें तो वो भी अलग है। और मां दुर्गा को के सर्वप्रथम इस स्वरूप को शैलपुत्री का नाम मिला तो भक्ति और शक्ति का संगम यहाँ देखने को मिल रहा है। माता का दरबार सज चुका है और लोगों की अपार श्रद्धा भी दिखाई दे रही है। तो इस चैत्र नवरात्रि के पहले दिन की अलग अलग शहरों से तस्वीरें सामने आई है। वो तस्वीरें भी देख लीजिए कि किस तरीके से श्रद्धा भक्तिभाव में डूबे हुए ये भक्त पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। छतरपुर मंदिर ये दिल्ली की तस्वीर है। यहाँ पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। झंडेवालान दिल्ली की भी तस्वीर देख लीजिए, जहाँ पूजा पाठ हो रही है। माँ वैष्णो देवी कटरा में भक्तों की लंबी कतार है और माँ विंध्यवासिनी मिर्जापुर की ये तस्वीर। अब आपको राजधानी पटना की तस्वीर दिखाते हैं और पटना की तस्वीर भी बेहद खास हो जाती है, क्योंकि यहाँ भी काफी संख्या में श्रद्धालु भक्त पहुंचते हैं, माता के दर्शन करते हैं। और मां दुर्गा के भक्त अगले 9 दिनों तक माता भागवती के 9 स्वरूप की पूजा करते हैं। और जैसा कि मान्यता है कि मां अपने श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। पटना में भी चैती नवरात्र को लेकर मंदिरों में भव्य तैयारी की गई है। और चलिए इस बीच आपको लिए चलते हैं नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोल रहे हैं। अब तो मुख्यमंत्री जी ने इस तरह उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर बन गया साथियों, और अब मुख्यमंत्री जी ने बिहार में भी मां जानकी के जन्म स्थान पर भव्य सीता मंदिर बनाना शुरू कर दिया। एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की। आज इस मंच पर बिहार के लोकप्रिय नेता, बिहार के विकास पुरुष और लगभग 50 वर्षों से बिहार में राजनीतिक और सामाजिक सेवा को आगे बढ़ाने वाले बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का एक बार मुंगेर के लोग जोरदार ताली बजाकर स्वागत कीजिए साथियों। इस मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई और मुंगेर के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय ललन सिंह जी, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी, बिहार सरकार में माननीय मंत्री और इस जिले के प्रभारी आदरणीय संजय कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित मुंगेर के माननीय विधायक प्रणय कुमार जी, जमालपुर के माननीय विधायक नचिकेता जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य लालमोहन गुप्ता जी, यहाँ की मेयर कुमकुम जी और इस मंच पर उपस्थित तमाम एनडीए के साथीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज साथियों आपके बीच में आए। लगातार मुख्यमंत्री जी के साथ आज ये 25वां जिला है जिस जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी समृद्धि यात्रा के माध्यम से आए हैं। और मुख्यमंत्री जी ने कभी न्याय यात्रा किया, कभी विकास यात्रा किया, कभी धन्यवाद यात्रा किया। और पिछले साल आपको याद होगा प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में आए थे। लेकिन आप साथियों याद कीजिए 2005 के पहले भी हम लोग विधानसभा में रहे हैं और हम लोगों ने देखा है जब झारखंड बट रहा था तो बिहार की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं थी। और जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पहली बार 2005 में जब वो सरकार बनाए
तो आपको जानकर खुशी होगी कि 23,000 करोड़ का बिहार का बजट था और 20 साल में नीतीश कुमार जी ने ऐसा बिहार सजाया कि 23,000 करोड़ का बिहार आज 3,17,000 करोड़ का बिहार हो गया। और सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड बांटने का काम किया था क्योंकि आदिवासी समाज के कल्याण की चर्चा थी और लगातार वहां काम हो भी रहे, लेकिन साथियों हमारा विकास रुका था। नीतीश कुमार जी ने सड़क, बिजली, पानी, पंचायतों में हाई स्कूल, पंचायतों में पंचायत सरकार भवन, गांव में प्राथमिक विद्यालय, मिडिल स्कूल सब खोलना शुरू किया। आज मैं गर्व से कह सकता हूं, मुंगेर को लोगों ने टापू बना दिया था, छोटे छोटे जिले बन गए, यहां से लखीसराय हमसे अलग हुआ, जम्मू। और चलिए छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।